तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। क्या कमेंट करेंगे? ये 18,000 साल पर भी मुलतवी कर दी जाए तो मुझे इसके इट डजंट रियली मेक एनी सेंस टू मी। कतई नहीं। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मेरे नज़दीक इसकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। उसकी वजह है, मुझे वो बताओ जिसने कोई कसर छोड़ी हो। कौन सा सियासी सांप और कोबरा ऐसा है जिसने तोशाखाना को डसा नहीं? बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, पूरे कपड़े उतार के गुस्ल नहीं किया। और तो और अंदाजा लगाओ, शौकत अजीज वो तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिशियन भी नहीं था। हमारा कोई फिजा ही ऐसी है। वो जो कहते हैं ना कि वादी है ऐसी तो पीछे मुड़ के देख लिया तो पत्थर के हो जाओगे। ये पता नहीं काने नमक है, पाकिस्तान काने नमक है। जो भी आएगा ये शौकत अजीज अच्छा खासा बैंकर, खुशहाल आदमी, सब ठीक ठाक, अच्छी अच्छी चोरी डकैती छछोरों वाली। ये वो लोग हैं जो अंडरवेयर्स भी नहीं छोड़ते। कोई देख के गई, वो हार ले गया, को फलाना ओग ले गया। अच्छा कोई बताओ जिसने बुल्ले नहीं लूटे। मैं पूरा जोर लगा के सोच रहा हूं, मुझे मलक मिराज खालिद साहब अल्लाह मगफरत करे, या जुनेजो साहब, या कोई 2-4 और होंगे। बाकी कौन है जिसने पर्चे नहीं उतारे? उनका क्या है? ये क्या तरीका है यार? सबको लपेटो, पूरी तरह लपेटो तो ये इसमें क्रेडिबल होगा ये, वरना इसकी जीरो क्रेडिबिलिटी। चोरों के सैले रवां और एक हुजूम से आप किसी एक को पिक करें, वो तो अभी फैसला होना है किस हद तक सही है, गलत है, क्या नहीं है। मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल ही और है, बताओ जरा ये किसने कहा था इसको काट दो, वो गाड़ी ये वो वगैरह वगैरह, वो एंकर ने चला दी। तोशाखाना ये लोशाखाना है, जिनके लिए पूरा मुल्क लोशाखाना है। तोशाखाना बख्शेंगे ये, लेकिन लपेटो बाकियों को जो कब्रों में हैं, उनकी औलादों से वसूलो का काम को समझ आए, इनकी तरबियत भी हो इस तरह। ये इतने गए गुजरे और इतने गंदे और गलीज लोग नहीं थे हम। मिसाल नहीं ऐसी वो बंदा कहना यार है भी चोर है भी चोर है भी चोर, तू चबला जो है तू की कर रहा फिर रहे हैं। बस ठीक है, वे ऑफ लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर हादा मिन फजल रब्बी भी लिखना है, माशाल्लाह भी लिखना है, कोई गिरेबान उम्रा भी करना है, लेकिन हराम अपना और खानदान का टिकट लेके। ऐसी एक ने कई मिसालें सुनी, मैं हैरान रहता हूँ कि ये कमाल की बात। एक और चोर डकैत का नहीं था जिसने को बहुत बड़ा लंबे चौड़े हाथ मारे, दुबई में अय्याशी करता था और पता नहीं कितने उसने उड़े। पिछले दिनों उसकी तफसील शायद हमने जिक्र भी किया था, इसलिए छोड़ो इसको। तो शाहखाना किसको नहीं पता? जिसको थोड़ी बहुत भी, जो कभी कोई अखबार देख ले, सबको पता है कि ये सब एक से एक बढ़ के हैं। गाड़ियां शाड़ियां फलाना हेरा फेरियां, इतने दे दो इतने, तुम्हारा ले देना क्या? तनख्वाह इनकी देखो क्लर्कों जैसी नहीं। वजीर आजम का टेक होम क्या है? इतने ईदी इस मुल्क में यार, सेनेट में ईदी भरे हुए हैं, नेशनल असेंबली में ईदी बैठे हैं, बाकी सारे सूबाई ये वो ईवानों में इतने ईदी। और लोगों के पास खते गुर्बत की डेफिनेशन ये है कि किसी का कफन दफन ना कर सके कोई, अल्लाह माफ करे। फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई, फड़ ले आए को, मतलब इसमें कोई दम नहीं। लोगों के अंदर और रिजेंटमेंट पैदा होगी। या तो पकड़ो सारे और बताओ सीनियर मोस्ट कौन है, फिर फलाना 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 करते करते पूरी लिस्ट बताओ किसने कितना लूटा है, उसका हिसाब किताब हो, क्रेडिबिलिटी होगी। वरना जो मर्जी कर लो, इसकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं होनी। बिल्कुल। हाँ जी।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक काबीना डिवीजन ने ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर को वजीर आजम की मर्सिडीज बेंस गाड़ी के लिए मुबैना तौर पर जाली टायर खरीदने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। एक सतर में जवाब है, इस पे सोचो। बात समझना है तो किसी अपनी एज से ज़्यादा के बंदे को। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की के वजीर है मर्सिडीज बेंज। अभी मैंने जुनेजो साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा था 1000 क्या टिकती नहीं, इनकी टिका नहीं जाता। बस बड़ी गल है, कोई करोले मरोले फड़ लो, मर्सिडीज बेंज तो फलाना तो बुलेट प्रूफ तो आगे पीछे। जब तक ये गंद ख़त्म नहीं ना होता। मैंने बैरून मुल्क देखा है यार, एक बार नहीं कई बार। ये तो अजीब लगता है, को डाकुओं का काफिला जा रहा है लूटने के लिए। हटो बच्चों, रास्ता किनका रोका है? जिनके वोटों की भीख लेके आया, कोई शर्म है अभी नहीं। नेक्स्ट खबर है साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ग्रोथ रेट 9.8%, शरह खानदगी 70% तक बढ़ाई जाएगी, गुर्बत में 13% कमी लाई जाएगी। 2035 तक मुल्की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ है। ये सारा जो आपका सवाल है, ये जो भी है, इसमें सवाए गा गे गी के और है ही कोई नहीं। पाकिस्तान का इंतज़ामी सियासी म्यूजिक है गा गे गी। ये खास तरह के मरासियों ने एक नया राग ईजाद किया, गा गे गी। नाम देखो, उड़ान पाकिस्तान, सारा कुछ तो उड़ा दिया, सारा कुछ तो उड़ा हुआ है। तुम्हारी हर सांस सुधार की है। उड़ान पाकिस्तान, डन स्कूल, ऐसा ऐसा नाम छोड़ेंगे। चमचे कड़चे होंगे अगे, उन्होंने को पुछ के फिर नाम। अच्छा, पीली टैक्सी, सुबहान अल्लाह, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तंदूर, आशियाना, फलाना उड़ाने, ये सारी उड़ाने हैं। ये भी एक उड़ान कर लें तो 12 मुल्की मईशत का ये जो आपने कहा है, मुल्की मईशत का सबको पता है। लेकिन देखो, देखने वाली बात क्या है, जब हुक्मरानों की एक खादम है, सैयदुल कौम खादम हम, कौम का सरदार उसका खादम होता है। मुल्की मईशत का तो पता नहीं, इनकी अपनी मईशतें दुनिया भर में उड़ाने भर रही हैं, दुनिया भर में। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग तब्दीली नहीं सिर्फ तबादले चाहते हैं। जिस दिन हम करप्शन को बुरा मानना शुरू हो जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी। क्यों माने भाई, बचा इस मुल्क का तो पैरेलल इकोनॉमी है ही करप्शन। मेरा दावा है आज करप्शन ख़त्म हो जाए, साल के अंदर अंदर अब आधी आबादी फारिग हो जाएगी। ये तो चल ही करप्शन पर आया। वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी वो खूबसूरत एक पैरोडी लिखी थी, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, किक बैक टीटियां हैं, कौमी निशान हमारा करप्शन। ओ भाई, इतनी जनरेशन्स हमारे डीएनए में घुस गई है करप्शन, इतनी जनरेशन्स करप्शन की गोद में पल के जवान हुई है, करप्शन की माँ का दूध पी के जवान हुई है। तो अगर हम बुरा मानना शुरू क्यों कर दें भाई, वजह ये नाम नेहाद जो रहनुमा हैं, उन्होंने ये सारा कुछ तसव्वुर ही नहीं है करप्शन के बगैर। और करप्शन याद रखना सिर्फ माली ही नहीं होती। पुलिस के हमारे जो होते हैं बंदे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो पता नहीं कितनी 1.5 दर्जन तो किस्में हैं करप्शन की। इट्स नॉट जस्ट मनी। एक सरकारी मुलाजम है, वो ऑफिस लेट जाता है, ऑफिस आवर्स में अपने काम करता है, फलाना, तो करप्ट है वो भी। यहाँ तो सीधा सीधा ठगी। मेरा कुछ दोस्त चंद दिन पहले, मैं नाम बता दूंगा कल तक शायद, अगर मुझे याद आ जाए, मैं नाम भूल जाता हूँ अब। उसने मुझे कहा कि मैं वो देने गया, बता, वो खुद भी चोर था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम अपना भी हो? कहता जी मेरी तो मजबूरी है, मैं तो करना है। मैं कहा उसकी भी मजबूरी है। वो जब देने गया उसको, जो सरकारी
कोई अफसर था, तो वो जो जाए नमाज है ना वो खड़ा, तो उसने कहा यार मैं तो नमाज पढ़ने लगा, तू दराज से रख दे। अब इस तरह के एक आवारा हजूम में आप कहो कि अगर हम मानना तो फजूल बात है। चलें।